हाँ जी। रॉजर स्कंक के बारे में बात हो रही है कि उसमें से बेहद बुरी स्मेल आया करती थी। यस, जो सेड, जो कहती है कि हाँ, ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ अदर लिटल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम। और वो उसमें से इतनी बुरी स्मेल आती थी कि उसके आसपास जो भी और प्राणी हुआ करते थे वो उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। जो लुक्ड एट हिम सॉलमली, जो उसकी तरफ थोड़ा सीरियसली देख रही थी। शी हैड नॉट फॉरसीन दिस, उसने इस बारे में नहीं सोचा था। Whenever he would go out to play, Jack continued with his jest, remembering certain humiliations of his own childhood. और जैक अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है कि जब भी वो बाहर खेलने जाता, रॉजर जो स्कंक था, और बोलते बोलते जैक के दिमाग में अपनी बचपन की कुछ एक इंसल्टिंग जो बातें थी वो याद आ गई। मतलब किसी मौके पर शायद उसे किसी से इंसल्ट का सामना करना पड़ा होगा। ये सारे थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे थे कहानी सुनाते वक्त। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई। जब जब भी वो बाहर निकलता अपने घर से बच्चों के साथ, अपने बराबर के एनिमल्स के साथ खेलने के लिए, बाकी सारे एनिमल्स चिल्लाना शुरू कर देते, ओहो हियर कम्स रॉजर स्कंक, और कहते ओ रॉजर स्कंक आ गया। एंड दे वुड रन अवे, और ये कहकर वो भाग जाते। रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रॉजर स्कंक वहाँ अकेला रह जाता। And two little round tears would fall from his eyes, और उसकी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू नीचे लुढ़कने लगते। The corners of Joe's mouth dropped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose. अब जो ये जो स्टोरी सुन रही थी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे, सिकुड़ रहा था उसका मुंह, लोअर लिप जो था नीचे की तरफ मुड़ा, आगे की तरफ मुड़ा, और उसने नाक के ऊपर अपनी फिंगर रखी हुई थी। एंड द कोर्स ऑफ वन ऑफ रॉजर स्कंक्स टीयर्स, जब उसने उसके आंसुओं की बात सुनी ना, तो उसके जो के चेहरे के ऊपर कुछ एक एक्सप्रेशंस आए जैसे आंसू साफ करते हैं। Won't he see the owl? He asked in a high and faintly roughened voice. अब वो कहती है कि जो कहती है क्या वो उस आउल के पास नहीं जाएगा। Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs swished tensely. अपने बेड पर वो बैठी हुई थी और जैक ने महसूस किया उसकी टांगें जो इधर उधर हिल डुल रही थी, मतलब बार बार वो अपनी टांगों को बेचैनी से हिला रही थी। He was pleased with this मोमेंट, और ये देखकर जैक खुश था क्योंकि उस स्टोरी का इस लड़की पे असर आ रहा था। वो सुन रही थी, अपनी क्यूरियोसिटी जाहिर कर रही थी। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो। आज वो उसको एक ऐसी स्टोरी सुना रहा था जो शायद कुछ हद तक सच्ची थी, जिसके बारे में उसे जानना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसे आज कोई जल्दी नहीं थी। बट डाउन स्टेयर्स ए चेयर स्क्रेप्ड, लेकिन नीचे उसे एक चेयर के खिसकने की आवाज़ सुनाई दी। एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क, और उसने महसूस किया कि शायद उसे नीचे जाना चाहिए। क्लेयर उसकी वाइफ का नाम है, उसकी हेल्प करने के लिए, जो कि लिविंग रूम में जो फर्नीचर रखा था उसको पेंट कर रही थी। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. और वो कहता है कि हाँ, वो बड़ी उदासी से आगे बढ़ा और चलते चलते एक बड़े से वृक्ष के पास आया, कहानी सुनानी शुरू कर दी है। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल, और उस ट्री की
एंड ट्री के ऊपर एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा समझदार बूढ़ा उल्लू रहता था। गुड, वो जो कहती है, बेटी जवाब देती है कि अच्छा किया। मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। वो रॉजर स्कंक उल्लू को जाकर कहता है, अपनी प्रॉब्लम सुनाता है कि सारे के सारे जितने भी एनिमल्स हैं उसके साथ के, जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है वो भाग जाते हैं क्योंकि मेरे अंदर से बेहद बुरी स्मेल आती है। सो यू डू, द आउल सेड। तो आउल कहता है कि हाँ, ये बात सच्ची है, तुम्हारे अंदर से बेहद बुरी स्मेल आती है। वेरी वेरी बैड, बेहद बुरी। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? रॉजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। रॉजर स्कंक ने ऐसे कहा और वो रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। द विज़र्ड जो शाउटेड। अब जो पहले से पता ही है उसको क्या क्या होता है स्टोरी में, कहती है अब विज़र्ड के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास। एंड सैट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बुक। और वो एकदम से खड़ी होकर उठ के बैठ जाती है और उसके पास एक गोल्डन कलर की बुक पड़ी होती है, वो बेड से नीचे गिर जाती है। नाउ जो, डैडी इज़ टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी? अब जैक उसे थोड़ा सा झिड़कते हुए कहता है कि जो, डैडी क्योंकि कहानी सुना रहे हैं, क्या तुम चाहती हो डैडी कहानी सुनाएं? नो यू मी, कहती है कि हाँ तुम सुनाओ, ना कि मैं। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तो उसे कहता है कि चलो फिर लेट जाओ और नींद लेने की कोशिश करो, सोने की कोशिश करो। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिल्लो एंड शी सेड, आउट ऑफ योर हेड। और वो अपना सिर रख लेती है पिल्लो के ऊपर और फिर कहती है अपने ही दिमाग से, मतलब क्योंकि स्टोरी वो हमेशा अपने आप से ही बनाकर सुनाया करता था। वेल, द आउल थॉट एंड थॉट। अब कहानी फिर से शुरू कर दी। कहता है कि उल्लू सोचता है, बहुत सोचता है। एट लास्ट ही सेड, वाई डोंट यू गो सी द विज़र्ड। आखिरकार वो जाता है और कहता है कि तुम विज़र्ड के पास क्यों नहीं जाते, जादूगर से क्यों नहीं मिलते? डैडी व्हाट, इतने में जो का कोई क्वेश्चन आता है। कहती है डैडी, उसके पापा जवाब देते हैं, हाँ बोलो क्या? आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या ये जो मैजिक स्पेल्स हैं, जो जादू टोने या मंत्र वगैरह हैं, ये क्या सच्चे होते हैं? दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेज। अब ये इसकी बेटी में एक नया फेज़ आया था जो कि पिछले महीने से आना शुरू हुआ था, एक बिल्कुल नया सच्चा फेज़। मतलब बच्ची अब बड़ी हो रही थी और उसने अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया था, क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए थे। When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really? पिछले महीने की बात बताता है कि जब उसने अपनी बेटी को बताया कि ये जो स्पाइडर्स हैं, मकड़ियाँ जो हैं, बग्स खाती हैं, खटमल, तो उसने अपनी माँ के पास जाकर पूछा कि डू दे रियली, क्या क्या सच में? एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर God was in the sky and all around them, जब क्लेयर ने, उसकी माँ ने बताया कि भगवान आकाश में रहते हैं और हमारे चारों तरफ रहते हैं, हम हर किसी के पास रहते हैं। She turned to her father and insisted, वो अपने फादर के पास गई और उनसे जोर देकर कहने लगी, पूछने लगी, विद ए स्लाई येट ईगर स्माइल, मुस्कुराते हुए, इज़ ही रियली, क्या सच में भगवान हमारे आसपास ही रहते हैं? They are real in stories, Jack answered curtly. जैक ने थोड़ा सा जवाब दिया कि ये सारी बातें कहानियों में सच्ची होती हैं। She had made him miss a beat in the narrative. अब वो बार बार बीच में इंटरप्ट कर रही थी, उसकी स्टोरी में रोक रही थी, तो वो जैसे एक अपनी कहानी सुनाते सुनाते जैसे रुक रहा था, मतलब जो थॉट प्रोसेस एक कॉन्टीन्यूस चल रहा होता है उसमें रुकावट आ रही थी। The owl said, go through the dark woods, under the apple trees, into the swamp, over the creek. और वो जादूगर कहाँ भेजता है कि घने जंगलों में, एप्पल के ट्री के नीचे, उस दलदल के पार, नदी के पार। What is a creek? अब क्वेश्चन आता है, क्रिक क्या है?